जिनसे बच्चे बहुत शीघ्र ही प्रभावित होते हैं, जैसे कि मोबाइल आज की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे सभी बच्चे एवं बड़े भी प्रभावित हैं। तो कैसे इन नकारात्मक तत्वों से बच्चों को बचाकर धर्म एवं शिक्षा की ओर जोड़ सकते हैं? कृपया हमें इसका उपाय बताने की कृपा करें। इस विषय में हम सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में संस्कारों की जो महत्ता है, संस्कारों के माध्यम से जो संतति उत्पन्न होती है और जो सही ढंग से गर्भाधान होता है, माता के गर्भ में जो बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, बाहर की नकारात्मक ऊर्जा इत्यादि उनको प्रभावित नहीं कर पाती है। प्राचीन इतिहासों में देखा गया है, आपने सुना होगा प्रहलाद, उसका पिता हिरण्यकशिपु भगवान नारायण का विरोधी है, नारायण का नाम नहीं सुनना चाहता है, नारायण की चर्चा नहीं सुनना चाहता है, और उनका पुत्र हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भागवत है। वो कैसे संभव हुआ? विष्णु पुराण में इस वार्ता को कहा गया है। इस कथा को अनेकों बार सत्संग के माध्यम से कहा गया है। उसके कुछ सार बिंदु प्रकट करते हैं। माता कयाधु एक पतिव्रता नारी है। एक जिस प्रकार से हम सब बचपन में एक शिक्षा पाते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, और फिर परस्पर देवो भव। हमारे यहाँ अध्यात्म के सोपान हैं। इन सोपान के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माता से परिचय होता है। माता जो है सर्वप्रथम परमात्मा का स्वरूप है। उसमें हम देवत्व की भावना करते हैं। माता से पिता का परिचय होता है। हम पिता में देवत्व की भावना करते हैं। फिर हमको आचार्य की प्राप्ति होती है, जो हमको संस्कार और शैक्षणिक संस्कारों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। उनको जब हम श्री राम संपर्क में आए, जिससे उनके द्वारा प्रदत्त जो विद्या है, उस विद्या को हम ग्रहण करके अपने आप को सुसंस्कृत बनाएं। विद्या ददाति विनयम, हमारे अंदर नम्रता आए, हमारे अंदर शालीनता आए, शील गुण बढ़े, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे प्रगति कर सकें। जब तक शील गुण नहीं होता, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति के पास अनेक अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं, परंतु शालीनता का अभाव है, शील गुण का अभाव है, तो वो अपने जीवन में सही समुचित रूप में विकसित नहीं हो पाता है। समुचित विकास के लिए, सम्यक विकास के लिए, सम्यक ज्ञानार्जन के लिए शालीनता परम आवश्यक है। वो विद्यार्थी में होनी ही चाहिए। आचार्य के बाद फिर हम कहते हैं अतिथि, जो हमारे यहाँ
मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको हम देवत्व भाव से देखें, उनके अंदर देव भाव करके हम उनको आदर सम्मान दें। इसके बाद परस्पर देवो भव। एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है जिसमें अतिथि में भगवान की भावना की जाती है। ये बड़ा पवित्र भाव है और आतिथ्य देवो भव, इसके साथ परस्पर देवो भव, एक दूसरे में देवत्व का भाव। पहले अभिवादन के लिए प्रातःकाल जब एक दूसरे से व्यक्ति मिलते थे तो जय राम जी की इस प्रकार से संबोधन करते थे, भगवान का नाम उच्चारण करके एक दूसरे का अभिवादन करते थे। वैसे आंग्ल भाषा में जो गुड मॉर्निंग है, जिसका सुप्रभातम, संस्कृत में सुप्रभातम, वो हिंदी और संस्कृत लगभग एक हैं, परंतु हिंदी में कुछ अन्य अन्य भाषाओं के शब्द भी मिल गए। संस्कृत अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है जिसमें पूर्ण रूपेण किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया गया है। बहुत पवित्र भाषा है, देव भाषा है संस्कृत। तो परस्पर देवो भव, एक दूसरे में देवत्व का भाव रखना चाहिए। सब में नारायण की भावना करनी चाहिए, परमात्मा की भावना करनी चाहिए। इसके उपरांत आत्मदेवो भव, अपने अंदर छिपे हुए देवत्व को जागृत करके अपने अंदर जो नारायण है, सब घट मेरा साइयाँ, सूना घट नहीं कोए, बलिहारी बाघट की जाघट प्रगट होए। कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरा साइयाँ, हमारे परमात्मा जो हैं वो सबके हृदय में विराजमान हैं। बलिहारी बाघट की, वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है जिसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा को प्रकट करने की जरूरत है। अग्नि काष्ठ में छिपी हुई है, परंतु वो अग्नि ना तो हमको प्रकाश दे रही है ना ऊष्मा दे रही है। जब वो प्रकट होती है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो हमारे हृदय में अव्यक्त रूप में विराजमान है। उन अव्यक्त पुरुष को व्यक्त नारायण के रूप में, व्यक्त परमात्मा के रूप में हमको प्रकट करना है। आत्मदेवो भव अर्थात अपने अंदर जो देवत्व है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, उसको हमको प्रकट करना है। ये जो प्रश्न में लिखा गया था नकारात्मक तत्व, तो हम बता रहे थे प्रहलाद के विषय में। प्रहलाद राक्षसों के बीच में रहता है। उसके गुरु संड और अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र, वो उसको भगवान नारायण से अलग करने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनकी चेष्टाएं सब विफल होती हैं। और भी हिरण्याकशिपु ने स्वयं भी बहुत प्रयास किया, अन्य अन्य प्रयास किए गए, परंतु प्रहलाद का हृदय परिवर्तित नहीं हो सका। किसी भी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती थी। उसका मूल कारण उसके गर्भाधान के समय जो पवित्र व्यवस्था हुई, उसके उपरांत जो गर्भस्थ शिशु अर्थात माता कयाधु गर्भस्थ शिशु को लेकर नारद ऋषि के आश्रम में निवास करती हैं और वहाँ श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। तो माता कयाधु जो श्रवण करती हैं वो बच्चे के ऊपर भी संस्कार लाते हैं
और बच्चा उसी से भगवान का भक्ति योग सीखता है और भक्ति मार्ग में वो इतना आगे बढ़ा। तो अगर सभी हमारे भाई बहन माता बहनें एक दृढ़ संकल्प करें कि हम केवल वही संतान को जन्म देंगे जो भगवान का भक्त हो, तो भगवान के भक्त होने से केवल वो अपना विकास का नहीं सोचेगा, वो संपूर्ण अस्तित्व के विषय में सोचेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।